हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है द लव यू गेव मी। ये कॉमेडी रोमांटिक लव स्टोरी है एंड इसका हर पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ज़्यादा बातें नहीं करते एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जिरैंग होता है अपनी वाइफ के साथ एंटर होता है। उसकी वाइफ अपनी फ्रेंड से बातें करने लग जाती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है शो की फीमेल लीड की जिसका नाम होता है मिनहुई। जब मिनहुई पार्टी में एंटर होती है तो सब लोग मिनहुई को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते थे बिकॉज मिनहुई कभी भी बिजनेस गैदरिंग को ज्वाइन नहीं करती। मिनहुई जिरैंग के पास आती है, उससे थोड़ी सी बात करती है और वहाँ से जाने लगी थी बट जिरैंग उसे रोक देता है एंड कहता है इतनी जल्दी भी क्या है। जिरैंग मिनहुई से कहता है कि तुमने मुझे 5 साल पहले कितना बुरा एम्बेरस किया था, क्या तुम भूल गई? तो मिनहुई कहती है कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस मत करो। तो जिरैंग कहता है क्या तुम भूल गई कि यहाँ पे तुम हो जो मुझसे बैक करने आई हो? जिरैंग की बात सुन के मिनहुई जिरैंग के लैब पे बैठ जाती है एंड वहाँ पे सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और इस तरह से मिनहुई सबके सामने बुरी बन गई। मिनहुई को इस तरह से देख के सब लोग कहते हैं कि किस तरह की लड़की है कि यहाँ पे एक मैरिड मैन को सिड्यूस कर रही है। तभी वहाँ पे जिरैंग की वाइफ आके मिनहुई पे वाइन गिरा देती है। मिनहुई से सॉरी बोलती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हो और वहाँ से जाने लगती है बट उसकी वाइफ से जाने नहीं देती। मिनहुई फिर भी उसे हाथ छुड़ा के जाने लगती है तो जिरैंग की वाइफ उस पर वाइन गिराने वाली थी एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है शो के मेन लीड की जिसका नाम होता है शिनची। मिनहुई जब पीछे मुड़ के देखती है तो शिनची को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही थी एंड फिर एक हमें फ्लैशबैक सा दिखाया जाता है जहाँ पे पता लगता है कि पास में ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। जब शिनची मुड़ता है तो जिरैंग उनसे पहचान लेता है एंड कहता है कि मिस्टर शिन आप। जिरैंग मिनहुई को देख के कहता है कि इसे घर भिजवा दो, लेकिन शिनची मना करके कहता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ तो फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। जिरैंग कहता है कि तुम अभी तो आए हो बट शिनची कहता है कि असल में मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता इसलिए मैं जा रहा हूँ और वहाँ से मिनहुई का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। शिनची मिनहुई को जब बाहर लेकर आता है तो टिश्यू पेपर से उसके फेस पे जो वाइन थी उसे साफ करने लगा था तो वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है तुम्हारी सिकनेस, क्या तुम ठीक हो गए हो? बट शिनची मिनहुई से कहता है कि अब तुम क्या करना चाह रही हो? क्या ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हो कि तुम एक मैरिड मैन के पीछे भी पड़ गई, या फिर तुम किसी भी मैन के पीछे पड़ सकती हो जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो लेने के लिए, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया था। मिनहुई कहती है कि इस बात को 5 साल हो गए हैं, हमें अपना पास भूल जाना चाहिए और एक दूसरे को जाने देना चाहिए। लेकिन शिनची कहता है कि मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं नहीं कर पाया और वहाँ से चला जाता है। मिनहुई भी वहाँ से जाने लगी थी तभी वो जिरैंग को कॉल करती है एंड फिर हमें पता चलता है कि मिनहुई ये सब कुछ जिरैंग के कहने पे कर रही थी और वो जिरैंग से कहती है कि मैंने जो मुझे कहा वो सब कुछ मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। तो जिरैंग कहता है कि मेरे डैड प्लेन में है, जैसे इनका प्लेन लैंड होगा तो वो ऑपरेशन कर देंगे। तभी जिरैंग की वाइफ वहाँ पे आती है एंड उसे कहती है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या लेना देना है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की इंसल्ट हो, और उसे इग्नोर करती हुई वहाँ से चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जिरैंग की वाइफ उसे कुछ भी नहीं समझती। नेक्स्ट सीन में हम मिनहुई को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल अपने बेटे चुआन के पास आई थी। चुआन सोने की एक्टिंग करता है। मिनहुई जब उसके फेस को टच करती है तो वो हंसने लग गया था। चुआन मिनहुई से लेट आने का रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। मिनहुई चुआन को सुला देती है एंड फिर जब बाहर निकलती है तो सामने उसे डॉक्टर जू नज़र आ जाते हैं। मिनहुई डॉक्टर जू को थैंक यू बोलती है एंड कहती है कि आप चुआन के अटेंडिंग डॉक्टर हो और मेरे नेबर भी, आपने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की है तो थैंक यू। मिनहुई डॉक्टर जू को बताती है कि डॉक्टर चैंग चुआन की सर्जरी करेंगे, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर जू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है एंड पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मतलब हमने भी उससे बहुत मनाने की कोशिश की थी बट उन्होंने मना कर दिया। तो मिनहुई कहती है कि बड़ी लंबी कहानी है। दूसरी तरफ हम शिनची को देखते हैं जो कि शावर ले रहा था बट बार बार उसे पार्टी का ही सीन याद आ रहा था। शिनची का असिस्टेंट मिनहुई के बारे में सब कुछ पता लगा के उसे बता देता है कि मिनहुई अब एक कंपनी की डायरेक्टर है एंड साथ में ये भी बताता है कि मिनहुई कभी भी बिजनेस गैदरिंग अटेंड नहीं करती। आज अचानक से वो एक बिजनेस गैदरिंग में आई थी जो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। नेक्स्ट डे हम शिनची को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो अपना हार्ट चेकअप कराने आया था क्योंकि उसकी हार्ट बीट कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही थी। तो वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका असिस्टेंट उसे रोक देता है एंड कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपको मैं यहाँ पे चेकअप के लिए लेकर आऊँ, तो जब तक आपके रिजल्ट नहीं आ जाते आप यहाँ से जा नहीं सकते।
तो शिंची कहता है कि मेरी बॉडी है तो मैं अपनी बॉडी को अच्छे से जानता हूँ और अपने प्रेसिडेंट को बोल दो कि मुझे वहाँ से मॉनिटर ना करे। तो असिस्टेंट कहता है कि वो आपके लिए वरिड है। असिस्टेंट शिंची को मना करता है एंड कहता है कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाओ, आपके चेकअप हो जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे, बस आपको 20 मिनट्स तो ही रुकना है। शिंची वॉशरूम हाथ धोने के लिए आता है एंड वहाँ पे पहले से ही चुन था जो कि अपने हाथ धो रहा था। दोनों के हाथ धोने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम था एंड यहाँ तक कि हाथ धोने के बाद अपने बाल भी ठीक कर रहे होते हैं एंड फिर एक दूसरे को देख के हंसने लग गए थे। चुन एक टिश्यू निकालता है, एक वो शिंची को देता है, दूसरा खुद के लिए। चुन शिंची को देख के कहता है कि आप ब्यूटीफुल हो और फिर बाय बाय कह के वहाँ से चला जाता है। शिंची को भी चुन काफी ज्यादा प्यारा लगा था। मिनहुई हॉस्पिटल में ही चुन को ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नजर शिंची पे पड़ जाती है और उसे देख के छुप रही थी। तभी मिनहुई देखती है कि सामने से एक पेशेंट आ रहा है और शिंची अपना फोन यूज करने में बिजी है, तो उसे बचाने के लिए वो उसे दीवार के साथ लगा देती है। शिंची कहता है कि कब तक मुझे ऐसे पकड़ के खड़ी रहोगी। तो मिनहुई सॉरी बोल के कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिंची कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो मिनहुई कहती है क्या तुम्हारी सिकनेस। तो शिंची कहता है कि ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मेरी केयर कर रही हो। मिनहुई कहती है कि तुम हमेशा इतने हार्श क्यों हो। मिनहुई से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो शिंची कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इसी सिटी में हो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। मिनहुई से कहती है कि हमारे बीच में 5 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, हम दोनों को एक दूसरे को जाने देना चाहिए। तो शिंची मिनहुई के क्लोज होकर कहता है कि हाँ मैंने कहा था कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, लेकिन हमें किस्मत फिर से एक दूसरे के सामने ले आई है और अब तुम्हें उसके लिए पे करना होगा जो तुमने किया है। और वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम मिनहुई का ऑफिस देखते हैं जहाँ पे मिनहुई के पार्टी वाली न्यूज़ के बारे में 2 कोलीग्स बातें कर रहे थे एंड तभी वहाँ पे पीछे मिनहुई की फ्रेंड काओ आ जाती है जो उनकी अच्छे से क्लास लेती है एंड फिर मिनहुई भी। मिनहुई अपनी न्यूज़ देख रही थी एंड उसी पार्टी की फोटो काओ से कंफर्ट करने के लिए कुछ बातें कह रही थी। तो मिनहुई से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये देख रही हूँ कि मैं इस फोटो में कुछ ज्यादा मोटी नहीं लग रही। अभी काओ की नज़र उस फोटो पे जाती है जिसमें शिंची मिनहुई का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। तो वो उससे शिंची के बारे में पूछने लग जाती है बट वो कुछ भी नहीं बताती। अभी काओ को किसी की कॉल आती है। तभी काओ मिनहुई से कहती है कि जो हमारा मिस प्रोजेक्ट था उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। द नेक्स्ट सीन में हम इन्हें इनके कंपनी के जनरल मैनेजर के पास देखते हैं। मिनहुई जेरेन हॉस्पिटल के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है कि हॉस्पिटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर ने उनके साथ प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है। मिनहुई कहती है कि मैंने तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कुछ किया है। तो मैनेजर कहता है इसलिए क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया है। तो मिनहुई कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उन दोनों को बैठने को बोलता है एंड साथ में मिनहुई को बोलता है कि जो तुमने पार्टी पे किया है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, कंपनी को अब सब लोग लाफिंग स्टॉक की तरह देख रहे हैं, इसी वजह से शायद जेरेन हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो फिर से देखेंगे। मिनहुई कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बिहेवियर की वजह से या मेरी रेपुटेशन की वजह से कंपनी को भी फ़र्क पड़ेगा। तो मिनहुई कहती है क्या मैं अपनी कंपनी की एम्बेसडर हूँ। तो काओ कहती है कि वैसे मेरे जो स्कैंडल्स हैं उनसे कभी भी कंपनी इफेक्ट नहीं हुई, वैसे मुझे इस कंपनी का एम्बेसडर होना चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि यूजलेस चीज़ें बोलना बंद करो। तो मैनेजर कहता है कि अब जेरेन हॉस्पिटल के साथ हमारी सारी कोलैबोरेशन अब न्यू शेयर होल्डर के ऊपर है, अब हमसे वेट कर सकते हैं। तो मिनहुई कहती है कि हमने इस पे पूरा 1 साल लगा दिया है, अब हम डिले के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तभी मिनहुई को आइडिया आता है कि वो जेरेन हॉस्पिटल के मेजर शेयर होल्डर को ढूंढेगी और फिर उससे बात करेगी तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। काओ भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है बट मैनेजर डरते हुए कहता है कि प्लीज़ कोई गड़बड़ मत कर देना। तो दोनों कहती हैं श्योर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। द नेक्स्ट सीन में हम मिनहुई को देखते हैं जो कि जेरेन हॉस्पिटल के बड़े शेयर होल्डर के पास आती है मिलने के लिए। जैसे ही शेयर होल्डर पीछे मुंह करता है तो वो और कोई नहीं बल्कि शिंची था, जिसे देख के मिनहुई काफी ज्यादा हैरान होती है। शिंची मिनहुई के पास आता है एंड उसे हेलो करता है बट क्योंकि मिनहुई शॉक में थी तो हेलो करने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। मिनहुई कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम नए CEO हो। तो शिंची कहता है क्या तुम्हें सच में आइडिया नहीं था कि वो पार्टी किसके लिए थी। वो पार्टी मेरे लिए थी, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स। शिंची मिनहुई को टॉन्ट करने लगा था। मिनहुई वहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी कंपनी के बिहाफ पे आई हूँ मिस्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए जो जेरेन हॉस्पिटल और हमारी कंपनी के बीच में था, तो मुझे आपका कुछ टाइम चाहिए। बट शिंची उसे इग्नोर मारता है। मिनहुई लिफ्ट में भी उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहता है कि हम तुम लोगों के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे और मैं
मेजर शेयर होल्डर हूँ, जब तक मैं नहीं मानूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मिनहुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिनची तो उसके काम के जरिए अब उससे बदला लेने की सोच रहा था एंड कहता है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया मैं उसे कभी भी नहीं भुलाऊंगा और ना ही तुम्हें कभी माफ करूंगा। मिनहुई फिर भी हार नहीं मानती और फिर भी शिनची से बार बार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शिनची उसे बार बार इग्नोर कर रहा था। शिनची एक लड़की से मिलने आता है जो काफी ज्यादा लंबी लंबी बातें कर रही थी एंड वहाँ पे हमारी हीरोइन मिनहुई भी थी जो उसकी बातें सुन रही थी। शिनची तो उसकी बातें सुन सुन के बोर ही हो रहा था, तो मिनहुई यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो शिनची की हेल्प करेगी और उसके पास जाके बिल्कुल ही एक कपल की तरह बिहेव कर रही थी और साथ ही से कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट चाहिए, मैं इससे तुम्हारी जान छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो शिनची कहता है कि अगर मैं नहीं माना तो मिनहुई कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट ही चाहिए। वो लड़की दोनों को इतने क्लोज देख कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कोई रिस्पेक्ट तो दिखाओ, क्या मैं इनविजिबल हूँ। तभी शिनची खड़ा होता है एंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड। इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।